जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आईपीएल 2024 स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, हेड टू हेड स्मॉल लीग की टीम बनाना चाहते हो और उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो दोस्तों तो याद से जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस भी मैच में टीम बना रहे हो उस मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप अपने दिमाग से टीम बना सकते हो। ठीक है, और आप कैप्टन और वाइस कैप्टन फिर आप सिलेक्ट करोगे तो आप अपने दिमाग से करोगे, तुक्का नहीं मारोगे। ठीक है, अगर आपको उस मैच की नॉलेज नहीं है, आपने देखा कि एक अपकमिंग मैच है उसमें मैं टीम बना देता हूँ, ठीक है, तो फिर आप जिससे सब कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे होंगे आप उससे ही बना दोगे, तो फिर बहुत कम चांस होगा वो कैप्टन और वाइस कैप्टन आपका सही निकल जाए। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों आपको मैच फुल नॉलेज में अब आप देख क्या क्या सकते हो वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो आप प्लेयर्स की। ठीक है, उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। उसके बाद अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करोगी तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही जाएंगे। ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा। 5,750 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। ठीक है, विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पोल सेम है, पर 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट की। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। आपने किसी प्लेयर को रखा है, ठीक है, जैसे आप सोच रहे हो 3 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर वो 4 पर आएगा, नहीं आया 3 पर, तो आप चाहो कि आपकी एक जल्दी विकेट गिरा उसके बाद मेरा प्लेयर आएगा, तब फैंटेसी पॉइंट मुझे देना शुरू करेगा। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, तब आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे तो आप सोच लोगे कि हाँ इस नंबर पे ये बैटिंग करेगा। और अगर आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा। तो उसके बाद आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा कि डेथ बॉलर को बनाऊँ, मिडिल ओवर में किसी बॉलर करता है उससे बनाऊँ कैप्टन और वाइस कैप्टन, या पावर प्ले में बॉलिंग करता है उससे बनाऊँ। ठीक है, तो इसलिए बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए और बॉलिंग कहाँ पर करेगा ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कैसे एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा। तो ये फैंटेसी में दोस्तों कोई भी नहीं बताता, याद रखना आपको बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का। ठीक है, आप लाइनअप से ही पता कर सकते हो, पर याद रखना उसमें भी कभी कभार थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, पर आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताएगा, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये तो आप कहीं से भी पता नहीं कर सकते हो। फैंटेसी में ये कोई बताता भी नहीं है, पावर प्ले में कौन करेगा, मिडिल ओवर्स में कौन करेगा, डेथ ओवर्स में कौन करेगा, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा। देखिए दोस्तों, मैं कैसे आपको समझाऊंगा ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, जी 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं। मैं आपको नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसे आपको नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब ये बॉलिंग भी करेंगे दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, तो अगर 2 ओवर डालेंगे तो कैसे करेंगे बॉलिंग, और अगर आज के मैच में 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 4 ओवर डालेंगे तो फिर कैसे बॉलिंग करेंगे ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखिएगा दोस्तों, ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर्स, डी का मतलब डेथ ओवर्स। ठीक है, याद रखना। और देखिए दोस्तों, अगर हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन है तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, याद रखना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे भुवनेश्वर कुमार के सामने लिखा है दोस्तों O/D, ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, और करते हैं तो कब करते हैं जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है,
तो कैप्टन इन्हें एक ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं वो वहाँ पर बॉलिंग तो नहीं करते हैं मिडिल ओवर्स में, और एक ओवर देंगे क्योंकि कोई बल्ला सेट हो गया, यहाँ आउट ही नहीं हो रहा है, तो फिर एक्सपीरियंस बॉलर को एक ओवर दिया जाता है विकेट लेने के लिए। ठीक है, याद रखना। तो एक एक प्लेयर का ऐसा बताऊंगा कौन मिडिल में करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन डेथ में करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर की कैप्टन की अगर वाइस कैप्टन टिप की हम बात करें तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है नॉट गो विद दिस इन एवरी टीम। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादातर आप देख पा रहोगे कैप्टन और वाइस कैप्टन जैसे सब बना रहे हैं उसे ही आप बना देते हो, ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों जो ग्रैंड लीग हो गई, मेगा ग्रैंड लीग हो गई या हेड टू हेड हो गया, उसमें तो आपको सभी को सेम रखना है। हेड टू हेड और स्मॉल लीग में आप सेम रख सकते हो। ठीक है, और ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कितने प्लेयर्स को ट्राई करना है, तो याद रखना दोस्तों 7 से 8 प्लेयर को आपको ट्राई करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। ठीक है, मतलब जितनी भी आप टीम बना रहे हो 5, 10, 20, 30, ठीक है, जितनी भी आप टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग की, ठीक है, ज़्यादातर लोग तो 20 बनाते हैं, कुछ लोग 10 बनाते हैं, कोई 5-6 ही बनाता है, तो आपको 7 से 8 प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 ही प्लेयर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सभी टीम्स में कर रहे हो, तो फिर बहुत कम चांस होगा कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही निकल जाएं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको मैन टिप बता देता हूँ, ये सबसे मैन टिप है, याद रखना। ठीक है, इस वीडियो की तो याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार कौन होते हैं वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 22 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से। अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसी बैट्समैन को बनाएं, किसी ऑलराउंडर को बनाएं, किसी डेथ बॉलर में जो बॉलिंग करे उससे बनाएं, या बॉलर को बनाएं। ठीक है, तो किसे बनाना है ये आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, सारे प्लेयर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार नहीं होते हैं किसी मैच में भी। ठीक है, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की तो सबसे पहले बात नहीं कर रहा हूँ, 11 एक टीम, 11 टीम मतलब दूसरी टीम से 11, तो 22 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो याद रखना दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होते हैं वो 7 से 8 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं एक मैच में, याद रखना। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेना दोस्तों जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मैच से ही कोई बनेगा। अब देखिए दोस्तों, कैसा आप निकाल सकते हो 6 प्लेयर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो ज़्यादा दावेदार होंगे। आप उनका प्लेयर का फॉर्म देख सकते हो, ठीक है, उनका बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो। ये आप सब देखने के बाद 6 ऐसे प्लेयर निकाल लीजिएगा। उसमें दोस्तों चाहे बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ये आप तीनों निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए आपने 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई 2 ऑलराउंडर हैं, 2 बॉलर हैं और 2 आपके बैट्समैन हैं। तो अब कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट करोगे वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने 6 प्लेयर अलग निकाल लिए हैं, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका देखिएगा 1, 2, 3 इस नंबर का दोस्तों कोई आपने जो 2 बैट्समैन निकाले हैं उसे अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहते हो तो 1, 2, 3 इस नंबर का उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कर सकते हो उस बैट्समैन को, क्योंकि अगर एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा चांस होगा, फैंटेसी पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा देख कर जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो 1, 2, 3 नंबर के बैट्समैन होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो एंड तक सेट हो जाएगा और खेलेगा तो पक्का बहुत कम चांस होगा फिर कोई इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा 1, 2, 3 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए उस बैट्समैन का। और यहाँ पर याद रखना फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई आपको ऑलराउंडर लग रहा है, 2 प्लेयर आपको ऑलराउंडर लग रहे हैं कि आज के मैच में कोई ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो याद रखना दोस्तों किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहते हो तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 या 6 लास्ट है, उससे नीचे बिल्कुल नहीं चलेगा। और याद रखना दोस्तों 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा ऑलराउंडर है तो, या 3 ओवर डालेगा, उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो। क्योंकि दोस्तों बहुत कम चांस होता है अगर ऑलराउंडर है बैटिंग करने आ गया तो फिर वो बॉलिंग से अगर आपको फैंटेसी पॉइंट नहीं दे रहा तो फिर बहुत कम चांस होगा वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए आज के मैच में। और अगर बॉलिंग से आपको फैंटेसी पॉइंट दे रहा है और बैटिंग से नहीं दे रहा तो हमको ऐसे ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब
4 ओवर नहीं डाल रहा तो भी पहले या दूसरे विकेट ओवर में ही विकेट ले लेगा तो दे सकता फैंटेसी पॉइंट। तो ऐसे को नहीं बनाना है, क्योंकि दोस्तों बहुत कम जो ऑलराउंडर्स होते हैं जो पहले और दूसरे ओवर में ही विकेट ले लेते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं तीसरे और चौथे ओवर में विकेट लेते हैं कोई भी ऑलराउंडर, ठीक है, याद रखना। और देखिए दोस्तों, तो याद रखना सबसे पहले दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका लास्ट होना चाहिए, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, याद रख लीजिएगा। और 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो उस ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगी। अब देखिए दोस्तों, आपने 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई आपको 2 कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बॉलर लग रहे हैं, तो याद रखना दोस्तों, दैथमा बॉलिंग करता हो, पावर प्ले में 2 बार डालता हो, दैथमा 2 बार डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा। क्योंकि पावर प्ले में अगर 1 विकेट ले लिया और दैथमा 2 विकेट ले लिए, 3 विकेट ले लिए, तो बहुत कम चांस होगा उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई फिर दूसरा बॉलर देकर जाए। और जो सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आपको पहली बॉल से हिट करने की कोशिश करनी होती है, अगर आप बैट्समैन हो, सेट बैट्समैन हो तो भी, और अगर आप न्यू भी आए हो तो भी आपको वहाँ पर डॉट नहीं खेलना, वहाँ पर आपको हिट करने की कोशिश करनी, भले वो लगे या ना लगे, ठीक है, याद रखना। तो डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करता हो 2 ओवर, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर T20 मैच है, अगर यहाँ पर ODI मैच है तो 4 ओवर या 3 ओवर तो पक्का डाले डेथ ओवर्स में, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो उस बॉलर को, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, 5th नंबर की ये टिप बता रहा हूँ, ये फैंटेसी की रियलिटी है, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है। देखिए दोस्तों, नी लक ज़रूरत पड़ेगी आपको, लक की। फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो उसमें लक की ज़रूरत पड़ती है। हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सब में लक की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि लक नहीं चलता है तो याद रखना, फिर आपने इस वीडियो को देखा है तो यहाँ तक बहुत बेस्ट है, और लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी में, कोई बताता नहीं है। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, तो यहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग की अगर मैं बात करूं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज पे आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर 10 से 20% यहाँ पर आपका लक परसेंटेज हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप यहाँ पर भी जीत जाओगे स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं तो 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका 50% बेस्ट देगा लक, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती, तो आप देख लीजिएगा, जो 100 मैच उठाकर देखिएगा, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएंगी 90 मैचेस में, वो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इन नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, आपको 5 से 6 टीम बनानी है, याद रखना, ठीक है। और सोच समझ के बनानी, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर आपको देखना है, पिच रिपोर्ट देखनी है, प्लेयर्स का फॉर्म देखना है, उसके बाद आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो तो 7 से 8 प्लेयर को आपको ट्राई करना है। ये सारी टिप्स इस टिप पर डिपेंड करती हैं। लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी में, ये रियलिटी है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 5 से 6 टीम बनानी, उससे ज़्यादा नहीं बनानी दोस्तों, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट दीजिएगा, उस दिन आपका लक भी बेस्ट देगा तो पक्का ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, याद रखिए।